माशाल्लाह आज मैंने बनाया शादियों वाला देगी आलू गोश्त जो कि ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया जाता है। तो आपको इसकी रेसिपी सिखाती हूँ, साथ में सीक्रेट मसाला भी सिखाती हूँ जो कि कमर्शियली यूज़ होता है। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इससे पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। ये हैं जी इन्ग्रीडियंट्स। 2 बड़े प्याज लेने हैं आपने और उनको स्लाइसिस में कट कर लेना है, मोटे मोटे स्लाइसिस में। रेसिपी सबको बनानी आती है, बहुत सी चीज़ें, लेकिन यहाँ मैं आपको अपना मेथड बता रही हूँ जिस तरह से मैं बनाती हूँ। आधा किलो जो है गोश्त ले लेना आपने। मटन लिया है मैंने चर्बी वाला, बहुत मज़ेदार इससे बनेगा। ठीक है, आप इसी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी लहसुन और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट लेना है। एक दरमियाना टुकड़ा अदरक का है। हरी मिर्चें 3 ले लेनी है आपने। मेरे पास फ्रीज़ की हुई थी, मैंने 3 के अकॉर्डिंग निकाल ली है। ठीक है, और लहसुन एक पूरा बंच आपने छील के, तो इन सारी चीज़ों का पेस्ट बनाना है। मेरे पास हरा लहसुन था, मैंने मुट्ठी भर के हरा लहसुन लिया और अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लेना है। ठीक है, ड्राई स्पाइसेस के अंदर, अच्छा जी पहले दही का बता दूं। 1 प्याली अच्छी तरह फेंट के दही ले लेना है आपने, और चाहे घर का लें चाहे मार्केट का। 2 बड़े टमाटर लेने हैं, उसको स्लाइसिस में कट कर लेना है। 1 खाने का चम्मच भर के सुरख मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच नमक लेना है और आधा चाय का चम्मच हल्दी लेनी है। हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी। तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप पतीले में भी बना सकते हैं। तरीका मैं हर बार बताया हुआ है कि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के ढक्कन दे के ऊपर वजनी चीज़ देंगे, आपका प्रेशर कुकर बन जाएगा। ठीक है, मटन अच्छे से धुला हुआ है और इसके अंदर आप सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आपने डाल लेने हैं। कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वहाँ पर मेरी बहुत सी कमर्शियल रेसिपीज़ भी मौजूद है। तो ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया हुआ था, सब कुछ मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। इस तरह से यकीन करें, एक बार बना कर देखें, बहुत मज़ेदार। और ये कमर्शियल रेसिपी है, आप सेल भी कर सकते हैं बना के। ये जी पानी थोड़ा सा प्याली में लहसुन अदरक का जो पेस्ट लगा था ना, उस वजह से मैंने वो प्याली में से साफ़ करने के लिए थोड़ा सा डाला था। ठीक है, अब यहाँ पे सादा पानी बहुत ही थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, उतना जिसमें ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिप हो जाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं डालना। आप ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट इसमें ये चीज़ें कुछ डिप हो गई हैं। तो ये देखें बाउल इतना था दरमियाना मेरे पास, वो भी सारा नहीं मैंने डाला। तो बस इसको प्रेशर लगा देना है हमने 15 मिनट के लिए। ठीक है, अगर कुर्बानी का गोश्त है तो वो फौरी तौर पे कुर्बानी होती है, तो वो ताज़ा होता है बहुत, तब आपने थोड़ा टाइम इसको देना है। मैंने 15 मिनट दिए हैं, आपने 10 मिनट देने हैं। यहाँ पर ये है जी सीक्रेट मसाला जो कि हम रेडी करेंगे और कमर्शियली यूज़ किया जाता है। लहसुन 4 से 5 जवे ले लेना है। मेरे पास हरा लहसुन था, देसी लहसुन था सच, तो उसको मैंने इस तरह से छील लिया। वो लिए हैं तकरीबन 7-8 पीसेस लिए हैं। ठीक है, 1 चुटकी जितनी साबुत काली मिर्च, 1 चुटकी जितनी सूखा धनिया पाउडर नहीं, सूखा धनिया साबुत, ज़ीरा साबुत लेना है और सौंफ ही साबुत लेनी है, और 1 लेमन इसमें निचोड़ देना है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स आपको समझ में आ गए हैं। काली मिर्च है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है और सौंफ है। ठीक है, और लहसुन है, साथ में लेमन, और इसको अच्छे तरीके से हमने कूट लेना है। और फिर उसके अंदर आधा चाय का चम्मच हमने चाट मसाला मिक्स करना है, और ये हमारा सीक्रेट मसाला रेडी हो चुका है। और देग में जो है वो यही यूज़ किया जाता है। फिर इसको दही में अच्छे से हमने फेंट के रख लेना है। ये रेडी हो चुका है, और यकीन करें जब आपने ये डालना है ना, आपने कहना है समरा हाशमी क्या रेसिपी दी है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार बनेगा, बहुत तारीफ़ें समेटेंगे। प्रेशर मैंने हटा दिया था और इतना इतना इसमें पानी रह गया था। मैंने क्या किया, आंच तेज़ की और थोड़ा थोड़ा हिला कर ना, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का हिला के तो पानी ड्राई कर लेना है। पानी ड्राई करने से पहले आपने नेक्स्ट स्टेप को बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, पानी ड्राई किया और ये देखें थोड़ा सा जो मैंने चम्मच से हिलाया था ना, लकड़ी का चम्मच मैंने यूज़ किया, आप कोई भी कर सकते हैं। तो इससे मसाला सा ज़रा बन गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर घी आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर देना है। देसी ऐड करें, दूसरा ऐड करें, जो मर्ज़ी, ऑयल में भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ये देखें, ये ऐड करने के बाद अब हमने इसकी भुनाई स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपके खानों में जो है वो घी ज़्यादा होता है। हम जी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादा तरी वाले खाने पसंद किए जाते हैं। यहाँ पर आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे, आधा खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। नमक मुझे कम लगा तो मैंने 1 चाय का चम्मच और डाल लिया, क्योंकि शोरबे वाला सालन बनाना है ना, तो हल्का हल्का, इसे कहते हैं पानी का छिंटा लगाना। हल्का हल्का पानी का छिंटा लगा के तो हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। मैंने इसमें डालने हैं आलू मैंने छील के 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिए। इस तरह इनकी रंगत ख़राब नहीं होती है और ये बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप पर जब मैंने चिकन को तकरीबन 10 मिनट भून लिया था तो मैंने आलू ऐड किए, और ये अपना सीक्रेट मसाला इस स्टेप पर इसमें डाल देना। ठीक है, हमेशा दही या ये सीक्रेट मसाला डालने से पहले फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है, ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। जैसे ही हमने मिक्स कर लेना, अब हमने फ्लेम तेज़ करनी है। मैं अपनी हर वीडियो में ये स्टेप लाजमी बताती हूँ।
और जी आप पतीले में भी बना सकते हैं, मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, मट्टी की हांडी में भी आप बना सकते हैं। ये देखें जी दही का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही थी ना किचन से माशाल्लाह से। ये बिल्कुल देगी और कमर्शियल रेसिपी है। अगर जो आप बिज़नेस करती हैं फूड का तो आप ये बना के सेल करें, आप बहुत बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा, कस्टमर्स बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर अच्छे तरीके से तकरीबन मैंने फिर 10 मिनट भून लिया था। भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 15-20 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम नहीं की थी। और 2 हरी मिर्चें, ये मेरे मोस्ट फेवरेट स्टेप है जो मैं करती हूँ, इससे शोरबे में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 हरी मिर्चें इस स्टेप पर जब हमने भून लेना है उसमें कट लगा के ना हल्का सा, तो वो ऐड कर देनी है, ठीक है। तो ये देखें कितना प्यारा मसाला भून चुका है। और यहाँ पे मैंने चम्मच तब्दील किया था, ये जो सिलिकॉन का चम्मच है इससे मसाला अच्छे से किनारों से उतर जाता है, तो ये इसलिए मैंने यूज़ किया है, बाकी कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने शोरबा करने के लिए पानी ऐड करना है। जितना आपने ऐड करना हो आप अपनी मर्ज़ी से करें। एक और बात बता दूं कि ये बहुत पतले शोरबे वाला नहीं है, मैंने इसमें मसाला ज़्यादा रखा है जिस तरह से आपको बताया है, ठीक है। तो ये देखें मैंने पानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तकरीबन आधा प्रेशर कुकर से थोड़ा सा नीचे है वो डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है 20 मिनट का हमने प्रेशर दिया है। आपने अपने जितना को उसके मुताबिक देना है, जितना आपका गोश्त जल्दी गल जाता है या कम। हमारा 20 मिनट के अंदर ये अच्छा सा गल गया था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। अभी इसके ऊपर और भी तरी आनी है, अभी अभी तो मैंने प्रेशर से इसको उतारा है। और आलू भी बहुत प्यारे गल चुके हैं और बिल्कुल साबुत भी हैं। इसी तरह गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है, साबुत भी है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आलू कम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास इतना ही अवेलेबल था तो मैंने जी आलू ज़्यादा डाली है। हमारे घर वैसे भी आलू शौक़ से अल्हम्दुलिल्लाह खाए जाते हैं। तो क्योंकि कुछ लोग बीच में से ऐसे होते हैं जो कि मटन नहीं खाते हैं, तो वो फिर आलू और शोरबे के साथ खा लेते हैं। अब इस स्टेप पर हमने गरम मसाला पाउडर डालना है जो कि हमने पूरी हंडिया में नहीं डाला था, ठीक है। 1 चुटकी जितना या 2 चुटकी जितना ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है, ठीक है। अब जी हरा लहसुन लाजमी आपने डालना है, बहुत मज़ेदार जायका आता है। चूल्हा बंद करके डालना है। जो कहते हैं ना कि हमारा जो हरा धनिया वो काला हो जाता है, ठीक है। तो जो है वो चूल्हा बंद करके फ्लेम ऑफ करके डालेंगे तो फिर बिल्कुल काला नहीं होगा। ये देखें कितने प्यारे मैंने आपको टिप्स दिए हैं, आप लाजमी बनाएं। कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, अकेली वीडियोस को देखा मत करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे हौसला मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के लिए, आपकी नेक्स्ट फरमाइशें पूरी करने के लिए। ये देखें माशाल्लाह बोटियाँ कितनी प्यारी गल चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्त नहीं है, मैं ईद से पहले सिखा रही हूँ, आप ईद पे ट्राई कीजिएगा। तो ये इस तरह से जैसे मार्केट से आया है ना छोटे छोटे से पीसेज में, तो इस तरह, लेकिन फिर भी ये साबुत और बहुत मज़ेदार है। मैं आपकी इसको प्लेट में रख के दिखाती हूँ और आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं और ज़ीरा राइस के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगते हैं, मैं ज़ीरा राइस के साथ बहुत बनाती हूँ मोस्टली ये। आप अगर ज़ीरा राइस की रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं वो भी सिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार बनाती हूँ। दावतों पे हमारा ये मेन्यू रखा जाता है, आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त और साथ में ज़ीरा राइस। तो आप इसको जो है वो मटन या बीफ दोनों में बना सकते हैं। ओके जी, मुझे दुआओं में याद रखें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।